दोस्तों आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं जिस टॉपिक के ऊपर ज्यादा बातें नहीं होती क्योंकि ये टॉपिक लोगों को इतना इम्पोर्टेंट लगता ही नहीं है। टॉपिक ये है कि जब भी बात पैसों की हो तो ऐसे कौन से लोग हैं जिन पर आप भरोसा कर सकते हो और ऐसे कौन से लोग हैं जिन पर आप बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते। बिकॉज ये बात आपने जरूर सुनी होगी कि अपने रिलेशंस के बीच में आपको कभी भी पैसा नहीं लाना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार आपके किसी रिलेशनशिप के बीच में पैसा आ गया तो फिर चाहे आपका रिलेशनशिप कितना ही अच्छा हो, 98% चांसेस है कि ऐसे केसेस में आपके रिलेशंस पर बुरे इफेक्ट पड़ने वाले हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी कभी पैसा मांगने की बात आती है तो लोग आपको अपनी परेशानियां और मजबूरियां सुनाकर आपसे पैसा निकलवा तो लेते हैं, लेकिन जब उन पैसों को लौटाने की बारी आती है तो वो टालना शुरू कर देते हैं, बहाने बनाना शुरू कर देते हैं। इवन कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो कि साफ मुकर जाते हैं। अब ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता है एंड शायद कभी ना कभी आपके साथ भी हुआ होगा। बट अब सवाल ये आता है कि आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर अपने पैसे और अपने रिलेशंस को बचा सकते हैं। वेल इसका एक बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन है। आप वक्त आने पर पैसा सिर्फ उन्हीं लोगों को दो जो कि आपका पैसा वापस लौटाने की हिम्मत रखते हो। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसे लोग 100 में से सिर्फ 5% होते हैं, क्योंकि अगेन पैसों के रिगार्डिंग हमारे लिए लोगों को समझना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे लोगों के बारे में बताऊंगा जिनके ऊपर आपको पैसे के मामले में कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये लोग उन्हीं 95% लोगों में आते हैं जो कि आपसे एक बार पैसा तो ले लेते हैं लेकिन कभी भी वो पैसा वापस नहीं करते। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए आज का हमारा ये वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, पीपल हु डोंट हैव बजट। अगर आप अपने पैसों को कभी भी खोना नहीं चाहते तो अपने पैसों को कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देना है जो कि अपना बजट बनाकर नहीं चलता, क्योंकि वो लोग जो बजट बनाकर नहीं रखते उनका अपने खुद के पैसों पर कंट्रोल नहीं होता। ऐसे लोग सिर्फ अपने आज के एंजॉयमेंट के चक्कर में अपने फ्यूचर को भी कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बहुत सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती हैं। और आखिर में जब उनके पास बिल्कुल भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं होती तब उन्हें आप जैसे लोगों की याद आती है जो कि वक्त आने पर उन्हें उधारी दे सके। लेकिन ऐसी कंडीशन में भी वो लोग अपनी आदत नहीं छोड़ते, वो ऐसे में भी एसेंशियल से ज्यादा डिजायरेबल चीजों पर फोकस करते हैं। और इसीलिए आपको ऐसे लोगों को अपना पैसा देने से बचना चाहिए। मतलब लिटरली जो इंसान अपने खुद के पैसे नहीं संभाल पा रहा, अपने सभी बिल्स पे नहीं कर पा रहा, वो आपके पैसे क्या ही लौटाएगा। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ऐसे लोगों को हम कैसे पहचान सकते हैं, वो कौन से एज ग्रुप के होते हैं। तो देखो इसी बात को ऑब्जर्व करने के लिए कैलिफोर्निया में पहले भी एक एक्सपेरिमेंट हो चुका है। 2014 में कुछ साइकेट्रिस्ट ने लोगों की स्पेंडिंग के ऊपर साइकोलॉजी जानने के लिए एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, जिसमें उन्होंने वेल्थ के बेस पर कपल्स के कुछ ग्रुप बना दिए और फिर वो उनके मनी स्पेंडिंग और बिहेवियर को कुछ सालों तक ऑब्जर्व करते रहे। इस ऑब्जर्वेशन में उन्होंने ये नोटिस किया कि कपल्स में भी ज्यादातर फाइट पैसों को लेकर ही होती है। अब वो कपल्स जिनकी एज 30 साल से कम थी उनमें ये प्रॉब्लम लगभग 52% देखी गई, लेकिन जब यही कपल्स 30 क्रॉस कर 40 के पास पहुंचे तो उनकी ये प्रॉब्लम घटकर लगभग 34% हो गई, क्योंकि इस एज तक एज अ कपल वो लोग मेच्योर हो गए थे एंड उन्हें पैसों की असल वैल्यू पता चल गई थी। ओवरऑल इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि यंग एज के कंपैरिजन में ज्यादा उम्र वाले लोग बहुत ही सेंसिबल तरीके से पैसों की स्पेंडिंग करते हैं। नंबर 2, पीपल हु स्पेंड्स मनी टू इम्प्रेस अदर्स। दोस्तों कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको सिर्फ इस बात से मतलब होता है कि आखिर दूसरे उनके बारे में क्या सोचते हैं। इस तरह के लोग ज्यादातर अपने खर्चे खुद को अच्छा दिखाने के लिए करते हैं। वो ये चाहते हैं कि उनके रहन सहन और पहनावे को देखकर बाकी के लोग, आसपास के लोग उनसे अट्रैक्ट हो, और सिर्फ अपने आप को अमीर और अट्रैक्टिव दिखाने के लिए वो अपनी सैलरी से कई गुना ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। ऐसे लोगों की अगर आप कभी भी इंटरनल लाइफ देखोगे तो ये आपको हमेशा फाइनेंशियली स्ट्रगल करते ही नजर आएंगे, लेकिन फिर भी ये अपने आप को बाहर से ऐसा दिखाएंगे कि इनसे अमीर तो कोई है ही नहीं। और इसीलिए ऐसे लोगों के साथ पैसों का लेन देन करने से पहले आपको 100 बार सोचना चाहिए। नाउ द नंबर 3 इज द पीपल हु टेक फ्रॉम यू बट नेवर गिव। दोस्तों आपने जरूर देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने साथ एक चिपकू माइंडसेट रखते हैं, यानी कि वो लोग जिनकी इंटेंशन कैसे भी करके लोगों से अपना काम निकलवाने की होती है। ऐसे लोग आपसे हमेशा कोई ना कोई फेवर मांगते हैं। कभी इनको किसी को इम्प्रेस करने के लिए आपकी बाइक चाहिए होती है, या फिर कहीं पर एंजॉय करने के लिए आपसे थोड़े पैसे उधार चाहिए होते हैं, और आप अपनी दोस्ती या फिर रिलेशन की वजह से कभी भी उस इंसान से कुछ भी नहीं कह पाते। तो अगर आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा ही व्यक्ति है देन ऐसे में आपके लिए यही अच्छा होगा कि आप उसे समझाओ और उसे फेवर देने से बचो, क्योंकि अगर आप आज उनसे कुछ नहीं कहेंगे तो फ्यूचर में जाकर जब आप उनसे तंग आ जाएंगे तो आपका और उनका रिलेशन बहुत बुरी तरह से बिगड़ सकता है। नंबर 4, पीपल हु नेवर इन्वेस्ट
इन्वेस्ट इन देमसेल्फ। ऐसे लोगों पर तो आप बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते जो कि अपनी कोई स्किल या फिर खुद को बिल्कुल भी इम्प्रूव नहीं करते, क्योंकि इन लोगों को ना ही तो अपनी करंट सिचुएशन की कोई भी परवाह होती है और ना ही अपने फ्यूचर की कोई फिक्र होती है। ऐसे लोगों की पहचान उनकी बातों से आराम से की जा सकती है। ये लोग आपको अक्सर कुछ ऐसी बातें करते हुए दिखेंगे कि क्या फायदा इतनी मेहनत करने का, जो होगा देखा जाएगा, अरे बस एक छोटी सी जॉब लग जाए उसके बाद जिंदगी आराम से कटेगी। दोस्तों, ऐसे लोग खुद कुछ ना कर पाने का ब्लेम दूसरे लोगों पर डालते हैं। अगर आप ऐसे लोगों की लाइफ कुछ सालों बाद भी देखोगे तो कुछ सालों बाद भी उनकी लाइफ बेसिक की बेसी ही होगी, क्योंकि ऐसे लोग अपनी लाइफ में एक जिम्मेदार इंसान नहीं है और ना ही उनके पास फाइनेंशियल नॉलेज है। और दोस्तों, जो इंसान फाइनेंशियली एजुकेटेड नहीं है उसको अपना पैसा देना आपके लिए अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने की तरह है, क्योंकि इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि जिस तरह उन्होंने अपने पैसे को बिना मैनेज किए स्पेंड कर दिया, वो आपके पैसों के साथ भी वैसा ही करेंगे। नंबर 5, पीपल हु सीक फॉर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। दोस्तों, कई सारे बड़े बड़े फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ये बात क्लेम कर चुके हैं कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन सक्सेस के रास्ते में खड़ी सबसे बड़ी दीवार है। अब ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन क्या है, इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल को अपनाते हैं। दोस्तों, एक बच्चा अपनी मम्मी के साथ सुपरमार्केट में शॉपिंग करने के लिए जाता है। फिर वहाँ मार्केट के अंदर टॉय सेक्शन में उसे एक ट्रेन रखी दिखती है। अब टॉय ट्रेन को देखकर बच्चा बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और अपनी मम्मी से उस टॉय ट्रेन को खरीदने की जिद करने लगता है। वो बहुत देर तक जिद करता है, रोता है, लेकिन उसकी मम्मी उस टॉय ट्रेन को नहीं खरीदती है और कहती है कि बेटा, अगर तुम 1 महीने रुक जाओगे तो मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हें इस ट्रेन से भी बहुत ज्यादा बड़ी ट्रेन लाकर दूंगी। लेकिन वो बच्चा अपनी जिद नहीं छोड़ता है और भी ज्यादा जोर से रोने लगता है। अब इतना समझाने के बाद भी जब वो बच्चा नहीं मानता है तो एट दी एंड उसकी मम्मी उसे वो ट्रेन दिला देती है और उस ट्रेन को खरीदकर बच्चा इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन पाकर बहुत खुश हो जाता है। पर अगर यहाँ पर वो पेशेंस दिखाता और 1 महीने वेट करता तो मे भी उसे उससे भी ज्यादा बड़ी ट्रेन मिल सकती थी। अब हो सकता है कि ये एग्जाम्पल आपको अजीब लगा हो, बट कम से कम इस एग्जाम्पल के थ्रू आप ये तो समझ पाए कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन क्या होता है। अब मेन पॉइंट पर आए तो ऐसे लोग जो कि हमेशा इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के पीछे भागते हैं, ऐसे लोग जो कभी भी कोई चीज खरीदने से पहले अपने आप को बिल्कुल नहीं रोक पाते। अगर ऐसे लोगों को आप अपना पैसा देने जा रहे हो देन उस पैसे की वापस आने की उम्मीद बिल्कुल मत लगाना, क्योंकि ऐसे लोग अपने कई सारे इंस्टेंट डिजायर्स आप जैसे लोगों के थ्रू ही पूरे करते हैं। और अगर ऐसे लोगों को आपने ज्यादा टोकने की कोशिश करी तो उन लोगों को आपसे रिलेशन तोड़ने का एक बहाना मिल जाएगा। और अगर एक बार आपका रिलेशन टूट गया तो फिर आप अपने पैसे भूल ही जाओ। सो नाउ आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि आपको अपने पैसों को किस तरह के लोगों को नहीं देना है। हो सकता है दोस्तों कि ये टॉपिक आपको बहुत छोटा लग रहा होगा, लेकिन इस छोटे से टॉपिक पे अवेयर न होने की वजह से कई लोगों ने बहुत बड़े बड़े फाइनेंशियल लॉसेस झेले हैं। सो होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो देन प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।